अपने कान को खोलकर अगर आंख बंद भी हो जाए, कान खुली रहे तो इंशाअल्लाह ये मसाइल हल हो जाएंगे। डॉक्टर इकबाल ने अपने बेटे से कहा था, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा। क्या कहा? दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। हजरात, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ, अर्ज गुजार हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, हम जिस दौर में जी रहे हैं, हम जिस पुरफतन माहौल में जी रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है हमारी जो कौम यहाँ पर बैठी है या हमारी माए बहनें जो बैठी हैं, ये हादसाते जमाना से वाकिफ नहीं है? आपको ये मानना पड़ेगा मेरे दोस्त, ये सोशल मीडिया का जमाना है। हर बेटी ये जान रही है कि भागने का अंजाम बुरा है। हर माँ ये जान रही है बच्चों की सही तरबियत नहीं होगी तो औलादें बिगड़ जाएंगी। हर बाप ये जान रहा है औलादों को रिज़्क़ हलाल नहीं खिलाएंगे तो औलादें बिगड़ जाएंगी। हर नौजवान जान रहा है हम मेहनत से पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो तबाही और बर्बादी की दहलीज तक पहुंच जाएंगे। हमारी कौम की हर बेटी जान रही है आवारा गर्दी अच्छी चीज नहीं है। सर पे से दुपट्टा उतार कर जीना ये अच्छी बात नहीं है। हर बीवी जान रही है शौहर के नाफरमान बनकर जीना ये गुनाह है। ऐसे ही समाज का हर मुसलमान जान रहा है कि हम मुसलमान हैं तो नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है। अल्लाह ने साहबे माल बनाया तो ज़कात की अदायगी करनी है। साहबे इस्तिताअत बनाया तो हज बैतुल्लाह के लिए जाना है। आप मुसलमान हैं तो आपको ये पता है कि हर चीज खाना नहीं है, हर चीज पीने के लिए नहीं है। कुछ चीज वो है जिसका खाना हलाल है और कुछ अशिया वो है जिनका खाना हराम है। जाहिर सी बात है ये तरक्की याफ्ता दौर है। क्या बेटा नहीं जानता कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है? क्या बेटा नहीं जानता बाप जन्नत का दरवाजा है? लेकिन बुरा मत मानिएगा, जैसे फलस्तीन के मजलूम बच्चों की लाशों की आवाजें अरब का बादशाह सुनने को तैयार नहीं है, ऐसे ही हमारी आवाजें हमारी कौम सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज हम बेटियों से कौन सा दर्द लेकर बताएं? क्या बेटियों को पता नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत का नाम इज्जत और आबरू है? मगर क्या वजह है आज 14 साल और 15 साल की नौखेज लड़कियां जो हुकूमत के एतबार से बालिग नहीं है मगर शरीयत के एतबार से बालिग है। मैंने इसलिए इस मौजूए सुखन को छेड़ा है। बरगे हिनास पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल डुबा के हाथ। या आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया पे जब एक इंसान की नजर पड़ती है, वो चाहे बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की हो, क्रिश्चियन की हो या ईसाई की हो, जब माँ बाप की इज्जत को रौंद कर किसी आवारा, कम पढ़े लिखे, जाहिल, शराबी, गंजेरी, भंगेरी, नशेरी, आवारा बम बंदूक चलाने वाले नौजवान के साथ भागती है तो क्या उसके बाप का कलेजा नहीं फटता है? क्या उसके माँ खून के आंसू नहीं रोती है? क्या उसके बस्ती वाले अपनी बस्ती के बेइज्जती पे खून के आंसू नहीं बहाते हैं? क्या साहब हमारी आंखों में आंसुओं के कतरात नहीं आते हैं? आते हैं, मगर हमारी इन बेटियों को कौन बताएगा कि ये जिस आवारा मन चले के साथ तू भाग रही है, ये आवारा
तेरी जिंदगी का मुस्तकबिल नहीं हो सकता है, ये तेरे मुस्तकबिल के चराग को रोशन नहीं कर सकता है। हो सकता है कहीं से चोरी करके, टाका जनी करके, माल लूट कर लाकर तुझे महंगा मोबाइल सेट दे दे, दो चार कपड़े खरीद दे, मगर जिस दिन तेरी इज्जत तो आबरू लूट लेगा उस दिन या तो तुझे टुकड़े टुकड़े करके दिल्ली के गटर में डाल देगा या तुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़कर फरार हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हर धर्म और मजहब के मानने वाली 15 साल से लेकर 20 साल तक की नौजवान बेटियों से सुल्तान रज़ा मुल्तमिश है, अर्ज गुजार है, ऐ मेरी भारत की बेटियों, जिंदगी में कदम निकालने से पहले तुम जिस आवारा आशिक के चेहरे को देखकर अपना कदम घर से निकालती हो, कभी अपने बाप के बुढ़ापे में मुरझाए हुए चेहरे को भी देख लेना, कभी अपनी माँ के उस चेहरे को भी देख लेना जिस गोद में तूने जन्म लिया था तो सबसे पहले मोहब्बत लाने वाला तेरी माँ ने तेरे मुंह में डाला था, जिस बाप ने इस उम्मीद के साथ तुझे पाल पोस कर जवान किया था, मेरी बेटी जवान होगी, मेरी बेटी बड़ी होगी, बाप के बुढ़ापे में कम से कम एक बार तसल्ली से बाप से पूछ लेगी तो बाप का दिल हल्का हो जाएगा, माँ की राज़दार बनेगी, हमारे घर के रौनक को बढ़ाएगी। ऐ मेरी कौम की बेटियों और भारत की बेटियों, कान खोलकर सुनना, याद रखना, तुम अपनी हैसियत को पहचानो, तुम अपने वकार को पहचानो, तुम अपनी जिंदगी को पहचानो, तुम अपने इज्जत को पहचानो। ईमानदारी की बात तो यही है, बताओ आज तुम मजार शरीफ पर आई हो, ये बात हकीकत है, मजार की नियत से औरतों का आना हराम, मगर तुम अगर तकरीर सुनने और इस्लाह की नियत से आई हो तो ठीक है, मेरी बात गौर से सुनो। तुमने मजार पर देखा, मजार शरीफ पर आज सुबह से लेकर रात तक चादरें चढ़ी है, 1000 चादरें हो सकती है, 1500 चादरें हो सकती है, लेकिन याद रखना, अगर अल्लाह के वली के मजार पे चादर चढ़ाना फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, अगर उनके मजार पर हम सब चादर नहीं भी चढ़ाए तो जलाल बाबा की अजमत में कोई फर्क नहीं आएगा, जलाल बाबा की बुजुर्गी में कोई फर्क नहीं आएगा। मगर ये बेटियों याद रखना, मजार शरीफ पे चादर चढ़ाना फर्ज नहीं, मगर हर बेटी के सर पर बाप के लिए चादर चढ़ाना फर्ज है, हर बीवी के सर पर शौहर के लिए चादर चढ़ाना फर्ज है, हर बहन के सर पर भाई के लिए चादर डालना फर्ज है, हर माँ के सर पर औलाद के लिए चादर डालना फर्ज है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मजार पे चादर कोई नहीं चढ़ाए तो गुनाहगार नहीं होगा, मगर बेटी के सर से दुपट्टा उतर जाए तो बाप गुनाहगार जरूर होगा, माँ गुनाहगार जरूर होगी, बीवी के सर से दुपट्टा उतर जाए वो आवारगी की शिकार हो जाए तो शौहर गुनाहगार जरूर होगा, माँ के सर से आंचल खिसक जाए, बेटा तबलीग न करे तो बेटा गुनाहगार जरूर होगा। ऐ मेरी कौम की माओ बहनों याद रखना, आज सारी दुनिया के लोग ये समझते हैं, इसलिए सबसे पहले मेरी गुजारिश है, जो बेटियां सरों पे दुपट्टा नहीं रखी हैं उनसे मेरी पुरखुलूस गुजारिश है, आप एक इस्लामी कल्चर में जीने वाली बेटी हो, तुम्हारा मजहब इस्लाम है, तुम्हारे बाप दादा मुसलमान है, जहां भी रहो तुम अपने सरों को ढांप करके रखो, बगैर साहब बगैर पर्दे के पेड़ पौधे अच्छे नहीं लगते, बगैर पर्दे के बेटियों का सर भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं आपसे बताना चाहूंगा, हम जहां पर जीवित और जिंदा हैं, आप जरा सा ईमानदारी के साथ मुझे बताइए, दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी क्या है? क्या 10-20 लग्जरी कार हो जाए? एक दौर था, मेरे पास भी कुछ नहीं था, आपके पास भी कुछ नहीं था, हम सब खाली हाथ आए थे, अल्लाह का करम हुआ, बिल्डिंगें मिली, लग्जरी गाड़ियां मिली, मालो जर से अल्लाह ने नवाजा। क्या हम कहेंगे कि हमारे पास 1 लाख की प्रॉपर्टी हो गई, ये बहुत अच्छी दौलत है, हमारे पास तो 4 लग्जरी गाड़ियां हो गई, बहुत अच्छी दौलत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये सारी दौलतें अपनी जगह है, मगर सबसे अच्छी दौलत, अच्छी पूंजी नेक औरत है। क्या कहा?
क्या कहा? अल्लाह के नबी ने नेक औरत है। पूरे मर्द हाथ उठाकर बोले सबसे अच्छी पूंजी नेक औरत है। अब याद रखिएगा, औरत बेटी भी हो सकती है, औरत बीवी भी हो सकती है, औरत माँ भी हो सकती है। बाप की जिंदगी में बेटी का नेक होना जरूरी है। साहब शौहर की जिंदगी में बीवी का नेक होना जरूरी है, और औलाद की जिंदगी में माओ का नेक होना जरूरी है। अगर बेटी नेक मिल गई तो बाप खुश नसीब है, बीवी नेक मिल गई शौहर खुश नसीब है, माँ नेक मिल गई औलाद खुश नसीब है। कि अगर बेटी नेक है तो बाप को बेइज्जती का कोई खतरा नहीं है। बेटी नेक है तो बाप का दर्द दिल समझती है। बेटी नेक है बाप की जिंदगी का सहारा बनती है। बेटी नेक है तो उसकी नेकियां आखिरत में बाप को जन्नतुल फिरदौस तक पहुंचा देती है। इसलिए बेटियों का नेक होना, बोलिए जरा, बेटियों का नेक होना जरूरी है। अब जाहिर सी बात है, बेटियां नेक बनेंगी कैसे? बेटियों को नेक बनाने के लिए क्या उनके गलों में ताबीज डाल दिया जाए, जैसा हमारी कौम ने सोच लिया है? सिर्फ ताबीज पहना देने से अगर लोग नेक हो जाते तो कृपया फिर क्या पूछना था? नेक बनने के लिए ताबीजों की जरूरत नहीं है, अच्छे अखलाक की जरूरत है, अच्छे किरदार की जरूरत है, अच्छी तालीम की जरूरत है, अच्छी तरबियत की जरूरत है। यही वजह है हर बाप को एक नेक बेटी चाहिए। आइए मैं आपसे अर्ज गुजार हूँ, मुस्तफा करीम की बेटी का नाम आप जानते हैं? साहब दुनिया की वो पहली वो औरत है जिनका नाम तारीख के सुनहरे अल्फाज में लिखा हुआ है। बात औरत की आए और सीरत फातिमा का जिक्र नहीं हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। भारत की सबसे पढ़ी लिखी महिला इंदिरा गांधी ने लंदन की यूनिवर्सिटी से अपने बाबा चाचा नेहरू को खत लिखा था, बाबूजी दुनिया की सबसे कामयाब औरत का नाम बताइए। तो चाचा जी ने बड़ी चिंतन मंथन के बाद एक जवाब लिखकर भेजा और कहा दुनिया की सबसे कामयाब औरत का नाम हजरत फातिमतुल ज़हरा है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जरा गौर से सुनिएगा, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाहु अकबर। काबे में नमाज पढ़ने के लिए गए हैं, कुफार और मुशरिकीन ने नबी के जिस्म पर उजरी डाल दी, गंदगी को डाल दिया। सैयदा खातून जन्नत को पता चला है, एक बेटी की मोहब्बत देखे, बेटी अपने घर से बाप की मोहब्बत में दौड़ी है। आज भी बेटियां दौड़ती हैं। जब बेटियों को पता चल जाए बाप बीमार है, ससुराल का सारा काम छोड़कर बाप की खिदमत के लिए पहुंच जाती है। माँ बीमार है, सारा काम छोड़कर माँ की खिदमत के लिए पहुंच जाती है। मगर मैं जरा यहाँ पे ठहर कर अपनी कौम की बेटियों से कहना चाहूंगा, मैंने एक बार सोशल मीडिया पे एक बेटी का पोस्ट पढ़ा कि दुनिया में किसी माँ बाप को तकलीफ नहीं होगी अगर माँ बाप को बेटियों के हवाले कर दिया जाए। मैंने कहा ये बड़ा अच्छा पोस्ट है, माँ बाप को बेटियों को दे दीजिए, किसी माँ बाप को तकलीफ नहीं होगी। मैंने भी पलट करके जवाब लिखा, अगर दुनिया की हर बहू सास ससुर को माँ बाप मान ले तो भी ये मसला हल हो सकता है। याद रखिएगा, जिंदगी में मोहब्बत दोनों तरफ से जरूरी है। माँ बाप बहू को सास ससुर, बहू को बेटी बना ले और बहू सास ससुर को माँ और बाप बना ले, हर घर का मसला सुलझ जाएगा। फिर तो ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है जितने घर बिखरे हैं सबके सब इकट्ठे हो जाएंगे। सैयदा दौड़ी है, अपने बाबा के जिसमें मुबारक से उजरियों को हटाती है, जिसमें मुबारक को साफ करती है। आंखों में आंसुओं का कतरा है, इसलिए रो रही है कि बाप के जिस्म पर कुफारे मक्का ने उजरियां डाल दी है। अर्ज़गुज़ार होती है, बाबा जान क्या हम हक पर नहीं है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेटी तू भी हक पर है, तेरा बाबा भी हक पर है। ए बेटी, एक दिन आएगा इस काबे में सिर्फ अल्लाह का नाम लिया जाएगा या तेरे बाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिया जाएगा। जमाने की निगाहों ने देखा, ओ बेटी
जिसकी हया की कसमें जमाना खाए। जाहिर सी बात है अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को कैसी तरबियत की। अल्लाह अकबर, जरा सा सोचिए, आज हमारी बेटियों के पास सैकड़ों दुपट्टे होंगे, हजारों दुपट्टे होंगे, कीमती दुपट्टे होंगे, मगर क्या आपका 1000 दुपट्टा मिलकर सैयदा खातून जन्नत के एक दुपट्टे का मुकाबला कर सकता है? नहीं मियां, आज हमारी बेटियों के पास दुपट्टे है मगर उनसे बाल की सियाही नजर आती है। वो शरई दुपट्टे उनके पास नहीं है, मगर सैयदा खातून जन्नत के दुपट्टे में 72 पेबंद लगे हैं, मगर तेरे करोड़ों दुपट्टे मिलकर सैयदा खातून जन्नत के दुपट्टे के एक पेबंद का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए कि सैयदा के दुपट्टे में हया है, इज्जत है, आबरू है। जमाने को सैयदा ने दर्से वफा दिया है कि देखो, गरीबी में जी लेना ऐब नहीं है, मगर सर से दुपट्टा उतार कर जीना ये ऐब है। याद रखना, बाप की इज्जत का ख्याल रखना हर बेटी के लिए जरूरी है। इसलिए समाज में जहां भी रहो, अपनी हया का ख्याल रखो, अपनी इज्जत और आबरू का ख्याल रखो। याद रखना, बेटी नेक होगी, बाप की इज्जत को लूटने नहीं देगी। बेटी नेक होगी, अपनी निगाहों की हिफाजत करेगी। बेटी नेक होगी, अपनी जिम्मेदारी की हिफाजत करेगी। बेटी नेक होगी, कॉलेज में पढ़ते हुए भी साहब अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करती हुई नजर आएगी। मगर अगर बेटी सोशल मीडिया की आवारगी में कदम रख दे, अगर बेटी सोशल मीडिया की आवारगी में कदम रख दे, तो आज जैसे इंस्टाग्राम की दोस्ती, फेसबुक की दोस्ती, व्हाट्सएप की दोस्ती, ट्यूशन सेंटर की दोस्ती ने इन लड़कियों की इज्जत और आबरू को नीलाम कर दिया है। 2-4 वजहें हो सकती है, उन वजहों में से सुल्तान रजा 1-2 वजहों को बयान करना चाहेगा। ये प्रॉब्लम हिंदू के लिए भी है और मुसलमान के लिए भी है। आप इस प्रॉब्लम को समझिएगा। प्रॉब्लम ये है, हम बेटी हमारी है, हम साहब उसकी जायज जरूरियात का ख्याल नहीं करते। मगर मैं अपनी कौम की बेटियों को एक बात बताना चाहूंगा, याद रखना, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये दुनिया के सबसे कामयाब इंसान है। साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, दुनिया का हर व्यक्ति उन्हें कामयाब मानता है। दुनिया के सबसे कामयाब इंसान है। अल्लाह ने दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का साथी किसे बनाया? अल्लाह कुरान में उसका जिक्र यूं करता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। नूर प्रकाश को कहते हैं, नूर दीप को कहते हैं, नूर रोशनी को कहते हैं, नूर उजाला को कहते हैं, नूर और एक रोशन किताब। मुफस्सिरीन कहते हैं नूर से मुराद मुस्तफा जाने रहमत है, यानी नबी प्रकाश है, नबी उजाला है, नबी रोशनी है। यही वजह है कुरान ने कहा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। इसलिए कि नबी की जिंदगी को अपनाओगे, तेरी जिंदगी में उजाला आ जाएगा, तेरा घर नूर से भर जाएगा, तेरी आंखें मुनव्वर हो जाएंगी। अब अल्लाह ने उस नबी का साथी किसे बनाया? कुरान को बनाया। कुरान क्या है? ये किताब है। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का साथी किताब है। हजरत मूसा का साथी किताब है, हजरत ईसा का साथी किताब है, हजरत साहब दाऊद का साथी किताब है। आपको ये मानना पड़ेगा मियां कि दुनिया के हर कामयाब इंसान का साथी सहाबा का साथी किताब है, ताबई का साथी किताब है, औलिया का साथी किताब है, साइंटिस्टों का साथी किताब है, डॉक्टरों का साथी किताब है, IPS अफसरों का साथी किताब है, मास्टरों का साथी किताब है। आपको ये मानना पड़ेगा, दुनिया में जितने लोग कामयाब हुए उन्होंने अपना साथी किसे बनाया? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, किसे बनाया?
किताब को। सबने अपना साथी किसे बनाया? किताब को। जब सारे कामयाब लोगों ने, अभी इंडिया के टॉपर स्टूडेंट का इंटरव्यू चला तो पूछा गया आप भारत के टॉपर स्टूडेंट कैसे बन गए, तो उसने यही जवाब दिया था, मैंने पहले अपने आप को मोबाइल से अलग किया और किताब से अपने आप को करीब किया, मैं भारत का टॉपर स्टूडेंट बन गया। मेरी कौम के नौजवान लड़के और लड़कियों, सुल्तान रज़ा तुझसे पूछना चाहता है, जब दुनिया के सबका सारे कामयाब इंसानों का साथी एपीजे अब्दुल कलाम का साथी कौन है? किताब है। बताओ सुनीता विलियम का साथी कौन है? किताब है। बताओ इस दौर की सबसे मशहूर और मारूफ औरत सूफिया कुरैशी का साथी कौन बना? किताब बना। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब सारी दुनिया के कामयाब इंसानों का साथी किताब है, तो हमने अपनी जिंदगी का साथी मोबाइल को कैसे बना लिया? कैसे बना लिया? आप ईमानदारी से बताओ, क्या मोबाइल हमारी जिंदगी का साथी होना चाहिए? अरे बोलिए जरा जोर से। होना चाहिए? हाथ उठा करके बताइए कितने लोग इस सपोर्ट में हैं। होना चाहिए। लेकिन क्या मोबाइल चलाना नाजायज है? मोबाइल चलाना गुनाह है? नहीं। मोबाइल जिंदगी का साथी नहीं, मोबाइल जरूरत का साथी है। यानी आपको फोन करना है तो जरूरी कॉल कीजिए। अब उसमें मान लीजिए किसे कॉल करना है, सबसे बात करना जायज नहीं। जिससे मन किया उसी से फोन लगा लिया, जिससे मन किया उसको ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, जिसको मन किया उसी को व्हाट्सएप पे चैटिंग करना शुरू कर दिया। नहीं, याद रखना, मोबाइल चलाना गुनाह भी है और मोबाइल चलाना जायज भी है। मोबाइल को जरूरत के लिए इस्तेमाल कीजिए। आप याद रखिएगा जिंदगी में इन बातों को। आज हमारे बच्चों के मैट्रिक में नंबरात अच्छे नहीं आते, वजह मोबाइल है। आज हमारे बच्चे इंटर में टॉप नहीं करते, वजह मोबाइल है। आज हमारी बस्ती में IPS अफसर नहीं बनते, वजह मोबाइल है। आज हमारे बच्चे डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं, वजह मोबाइल है। आज हमारे बच्चों की तरक्की नहीं हो रही है, वजह मोबाइल है। आज हमारी बेटियां पढ़ लिख कर कामयाब नहीं हो रही है, वजह मोबाइल है। आज मियां बीवी में लड़ाई हो रही है, वजह मोबाइल है। आज बच्चे माँ बाप से नाराज हो रहे हैं, वजह मोबाइल है। आज तलाक की कसरत बढ़ी है, वजह मोबाइल है। आप कहेंगे मौलाना आप मोबाइल पे ही PhD करके आए हैं। मैं कहूंगा मोबाइल पे मैं PhD करके नहीं आया, मैं तो दर्दे दिल बयान करने के लिए बैठा हूँ। मेरी कौम के लोगों याद रखना, मोबाइल तुम्हारी जिंदगी का साथी नहीं, मोबाइल जरूरत का साथी है। आज अफसोस है हमारी जिंदगी का साथी किताब है, और यही वजह है अल्लाह के नबी ने कहा मैं दुनिया से जा रहा हूँ मगर दो भारी चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ कर जा रहा हूँ। नबी ने जिस पहली चीज का नाम लिया उसे किताब कहा जाता है। पहली चीज क्या? कुरान, और दूसरा मेरी अहले बैत। इन दोनों को मजबूती से थामे रहना। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिन बच्चों को किताब पढ़ने की जरूरत थी वो मोबाइल पे PUBG गेम खेल रहे हैं। जिन बेटियों को किताब पढ़ने की जरूरत थी वो फेसबुक पे चैटिंग में लगी हुई है। जिन बच्चों को साहब बैठकर किताबें पढ़नी थी, इम्तिहान की तैयारी करनी थी, वो बैठ करके सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाकर ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। जिन बेटियों को साहब अपनी किताबें पढ़नी थी, नमाजें पढ़नी थी, माँ बाप की खिदमत करनी थी, वक्त पे तालीमी सेशन को पूरा करना था, वो बेटियां इंस्टाग्राम चलाने में मुलविस है। कोई आवारा आशिक से मुलाकात हो गई, पढ़ाई बंद है, किताबें बंद है। फिर भी हम कहते हैं मियाँ हम कामयाब नहीं होते। ऐ मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों, इस इंस्टाग्राम ने न जाने कितनी बच्चियों की इज्जतें लूट ली, इस व्हाट्सएप की वादी ने न जाने कितनी बच्चों की बेटियों की इज्जतें बर्बाद कर दी। क्या आपको झारखंड का वाकया याद नहीं है? एक पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता लड़की, घर में रहने वाली लड़की, इंस्टाग्राम पे एक आवारा लड़के से दोस्ती हो गई। अचानक रात की तन्हाई में उठती है, उसके बुलावे पे चली जाती है। फिर उसका अंजाम क्या हुआ? उस लड़के ने उसे बहला फुसला कर बोला तो लिया, मगर उसकी इज्जत तो आबरू लूटने के बाद टुकड़े टुकड़े करके उसे गटर में डाल दिया। तुम्हें यकीन नहीं तो कभी उन लड़कियों की जिंदगी को पढ़ना जो इंस्टाग्राम की साथियों के साथ, दोस्तों के साथ भाग गई, जो फेसबुक पे चलाने वाले आवारा कुत्तों के साथ भाग गई। याद रखना उनके साथ भागी, माँ बाप की इज्जत यहाँ गई और जान उसकी मध्य प्रदेश में गई, जाने उसकी दिल्ली में चली
चली गई। आज भी भारत की लाखों बेटियां ऐसी है साहब जिनकी इज्जत तो आबरू तो गई ही गई, आज उनकी जिंदगी खतरे में है। वो अपने बच्चों को लेकर गुहार लगा रही है, कौन उसे इंसाफ दिलाएगा? याद रखना भलाई ये इसी में है। कुरान ने कहा पाकीज़ा औरतों के लिए पाकीज़ा शौहर है और गंदी औरतों के लिए गंदे शौहर है। तू अगर पाकीज़ा है तो अल्लाह निकाह के जरिया तुझे पाकीज़ा शौहर अता करेगा। तुम अल्लाह पे भरोसा रखो। अभी अजमत रजा भागलपुरी पढ़ रहे थे ना, मेरा अल्लाह है, आपको भरोसा नहीं है कहूंगा। सुनो याद रखना, आज एक नारा लगता है। अभी एक नौजवान यहाँ खड़े होकर नारा लगा रहा था, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। आला हजरत दुनिया में इस वक्त 14वीं सदी से लेकर आज तक के सबसे कामयाब आलिम का नाम इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कामयाब क्यों हो गए? क्या उनके पास कोई स्पेशल टाइम था? एपीजे अब्दुल कलाम हुए, क्या उन्हें भी 24 घंटा से ज्यादा वक्त मिलता था? नहीं, दुनिया में जितने लोग कामयाब हुए उनके पास भी दिन भर में 24 घंटा ही था। और आज भी जितने लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, सबकी जिंदगी में भी 24 घंटे ही है, मगर उन्होंने अपने 24 घंटे का मिस यूज नहीं किया, गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने 24 घंटे का सही इस्तेमाल किया। जो नौजवान लड़के और लड़कियां अपने वक्तों का सही इस्तेमाल करते हैं वो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, IPS अफसर बनते हैं, अच्छे आलिम और आलिमा बनते हैं, पढ़ लिख कर दानिश्वर बनते हैं, माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, घर का नाम रोशन करते हैं, खानदान का नाम रोशन करते हैं। आला हजरत के पास भी 24 घंटा था, मगर आला हजरत 24 घंटा में 21.5 घंटा काम करते थे और 2.5 घंटा आराम करते थे। जो 21.5 घंटा पढ़ता पढ़ाता है वह वही बरेली का इमाम अहमद रजा बनता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने भारत के हर नौजवान लड़के लड़की से गुजारिश करूंगा, आप तालीम को जिंदगी में अहमियत दीजिए, आप अपने वक्त की कदर कीजिए, आप अपनी जवानी की हिफाजत कीजिए, आप अपनी निगाहों की हिफाजत कीजिए, आप अपने कान की हिफाजत कीजिए, आप अपने ज़बान की हिफाजत कीजिए। आप याद रखिए, मैं ये नहीं कहता मोबाइल चलाना गुनाह है, मोबाइल फोन करने के लिए है। माँ को फोन कीजिए, बाप को फोन कीजिए, भाई को फोन कीजिए, शादीशुदा है तो शौहर को फोन कीजिए, बच्चे हैं तो बच्चों को फोन कीजिए। याद कीजिए जरूरी रिश्तेदारों को जिनसे आपके लिए बात करना जायज है उनको फोन कीजिए। याद रखिएगा मोबाइल जरूरी SMS के लिए SMS कीजिए, मोबाइल जरूरी मेल के लिए है मेल कीजिए, मोबाइल जरूरी व्हाट्सएप के जरिए डॉक्यूमेंट्स भेजने मंगाने के लिए है मंगाइए। फेसबुक की जरूरत नहीं मत चलाइए, इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं मत चलाइए। आपको ऑफलाइन महंगी किताबें मिलती हैं, ऑनलाइन PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। आपको ऑफलाइन महंगे क्लासेस मिलते हैं, सस्ते क्लासेस ऑनलाइन लेकर पढ़ लीजिए। मगर खुदा के वास्ते सोशल मीडिया का अकाउंट बनाकर अपनी जवानी तबाह मत कीजिए। टिकटॉक पे डांस करके हुस्न का मुजाहरा करके अपनी जिंदगानी को बर्बाद मत कीजिए। ये रील्स के चक्कर में पड़कर कितने नौजवानों ने अपनी जान दे दी, अपनी तालीमों को चौपट कर दिया। एक दो नौजवान रील्स बनाकर हराम की कमाई कर लिए। आप क्या समझते हो इंसान दौलत से अमीर होता है? मेरी कौम के लोगों याद रखना, ये तुम्हारी भूल है कि इंसान दौलत से अमीर होता है। इंसान दौलत से अमीर नहीं होता, इंसान इल्म व हुनर से अमीर होता है। कौन कहता है इंसान दौलत से अमीर होता है? एक डॉक्टर अमीर बना है तो डॉक्टर पहले बना है, अमीर बाद में बना है। एक इंजीनियर अमीर बना है, इंजीनियर
इंजीनियर पहले बना है, अमीर बाद में बना है। एक आईपीएस अफसर अमीर बना है, तो पढ़ लिख कर आईपीएस अफसर पहले बना है, अमीर बाद में बना है। एक आलिम अमीर बना है, तो पढ़ लिख कर आलिम पहले बना है, अमीर बाद में बना है। साहब याद रखिएगा, एक मास्टर अमीर बना है, तो पढ़ लिख कर बीपीएससी क्वालिफाई पहले किया है, मास्टर बनकर अमीर बाद में बना है। जो लोग डायरेक्ट अमीर बन गए, या तो जुआ खेलकर अमीर बने हैं, या तो सूद पे पैसे चलाकर अमीर बने हैं, या तो हराम खाकर अमीर बने हैं, या तो किसी मालो दौलत को हड़प कर अमीर बने हैं, या आईपीएल में सट्टा लगाकर अमीर बने हैं, या लॉटरी में कुछ गिफ्ट पाकर अमीर बने हैं। इस्लाम कहता है लॉटरी खेलना हराम है, जुआ खेलना हराम है, सूद का पैसा खाना हराम है। इस्लाम कहता है मेहनत की कमाई करो, ये हराम की दौलत का अंजाम बुरा है। दुनिया में भी तुम बर्बाद हो जाओगे और आखिरत में बर्बादी है। मगर जब पढ़ लिख कर कामयाब होकर अमीर बनोगे, तो दुनिया में रिज़्क़े हलाल कमाओगे, तुम भी कामयाब, औलादे भी कामयाब, और मरकर कब्र में जाओगे इंशाअल्लाह तुम्हारे माल से जितने नेक लोगों को फायदा पहुंचेगा, अल्लाह ताला उसके सिला में तुझे जन्नत अता फरमा देगा। इसलिए अपनी औलादों को बचपन से हमें समझाना है, बेटों को भी और बेटियों को भी। ऐ मेरे बेटे और बेटियों, इंसान दौलत से अमीर नहीं होता, इंसान इल्म और किससे अमीर होता है? इंसान इल्म और, एक बार पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, इंसान किससे अमीर होता है? इल्म और हुनर से। इसलिए आपको अपने बच्चों को बताना है, जुआरी नहीं बनना है, नशेरी नहीं बनना है, शराब बेचने वाला नहीं बनना है, जुआ खेलने वाला नहीं बनना है। बच्चे कहेंगे अब्बा बनना क्या है? कहा बेटा तालीम के मैदान में जितने ऑप्शन है, एक ऑप्शन आप अपनी जिंदगी के लिए चुन लीजिए। समझ गए मेरी बात? एक ऑप्शन, हर बेटा हर बेटी अपनी जिंदगी के लिए एक ऑप्शन को चुन ले। अगर आज हमने अपने आप को मोबाइल से अलग नहीं किया, तो हमें बर्बाद होने से कौन रोक सकता है? इसलिए याद रखना, ऐ मेरी कौम की बेटियों, बताओ ईमानदारी के साथ, जब तू पैदा हुई तो तुझे दूध किसने पिलाया? तुम्हारी माँ ने। तुम्हारे लिए कपड़े किसने खरीदे? तुम्हारे बाप ने। जब बचपन से लेकर के मैट्रिक तक या 8 तक पढ़ती रही, तेरे लिए किताबें किसने खरीदी? तेरे बाप ने। तेरी जरूरत, तेरी जायज जरूरतों की तकमील किसने की? तेरे माँ बाप ने। फिर मैट्रिक में जाने के बाद तुझे महंगे फोन की जरूरत पड़ गई, तो तू आवारा सहेलियों के चक्कर में पड़ गई। फला लड़का है, बड़ा अमीर है, उससे दोस्ती कर लो, मोबाइल भी मिल जाएगा, दौलत भी मिल जाएगी, कान की बाली भी मिल जाएगी। अरे पगली, तुझे नहीं पता, ये चंद टके का मोबाइल देकर, 2-4 सेवरात देकर वो तेरी इज्जत लूटना चाहता है। इसलिए गरीबी में जीकर भी इज्जत और आबरू की हिफाजत कर लेना। अमीरी के बिरयानी खाकर और दौलत पे एक रोज की होटल में जिंदगी गुजार कर अपनी इज्जत और आबरू को नीलाम करने से बेहतर है। इसलिए याद रखना, आज सिवान के होटलों के हालात देखिए। आज साहब अखबारात उठा करके आप पढ़िए। मैं आपको बताना चाहूंगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की एक औरत है, बड़ी नेक खातून है, इत्तेफाक से जिंदगी में गरीबी ने कदम रख दिया। शौहर बीमार पड़ गया, बच्चों के खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, हफ्ते दिन से घर में सब बीमार है। अल्लाह पर उसने सोचा कि पड़ोस में एक ताजिर रहता है, क्यों नहीं ताजिर से चलकर कुछ सामान मांग लूं। जब ताजिर के करीब पहुंची, उसने कहा ताजिर, मेरा शौहर बीमार है, मेरे बच्चे भूखे और प्यासे हैं, क्या कुछ खाना तेरे यहाँ से मिल सकता है? क्या कुछ पैसा तेरे यहाँ से मिल सकता है? ताजिर ने कहा सब कुछ मिलेगा, मगर तू इस पैसे के बदले में क्या देगी? तू इस खाने के बदले में क्या देगी? उसने कहा देखो, मैं तो कुछ नहीं दे सकती, मैं तुझे दुआ दे सकती हूँ, देने वाला खुदा है। उसने कहा मैं यूं ही नहीं दूंगा, मैं तुझे सब दूंगा, मगर मुझे तेरा हुस्न चाहिए, मुझे तेरी जवानी चाहिए। आज मैं अपनी कौम की बेटियों से इस जलसे में पूछना चाहता हूँ, जो डिमांड उस आवारा ताजिर का था,
यही डिमांड आज तेरे कॉलेज के आवारा भेड़ियों का है। क्या उसके डिमांड में और इनके डिमांड में कोई फर्क है? ये महंगा मोबाइल लो, होटल की एक रात चाहिए। ये महंगे तोहफे लो, मुझे तेरे वक्त का 2 घंटा चाहिए। आज हमारी कौम की और चाहे भारत की भोली भाली औरतें अपने हुस्न जमाल के चक्कर में या लग्जरी जिंदगी गुजारने के चक्कर में इज्जत तो आबरू को भूल जाती है। मैं आपको कहना चाहूंगा, वो औरत वहां से उठती है और उठकर घर को वापस चली जाती है, लेकिन शौहर की भूख प्यास को देखकर वापस पलटती है। कहती है, ए ताजिर, तुझे जो करना है कर ले, मगर मेरे से इतना राशन दे दे ताकि मेरे शौहर की जिंदगी बच जाए। वो जमाना और था जब बेटियां उतना पढ़ना नहीं जानती थी। आज तो बेटियां पढ़ रही हैं, आज तो बेटियों के पास हुनर है, आज तो सब कुछ तेरे पास सारी सलाहियतें मौजूद हैं। तू पर्दे में रहकर इज्जत और आबरू की जिंदगी जीकर बहुत सारा ऐसा काम कर सकती है जिससे तेरा गुजर बसर चल सकता है। मगर उस औरत ने जाकर जब उससे कहा, उसने कहा ठीक है। तन्हाई में मुलाकात हुई। जब तन्हाई में दोनों गए तो औरत खौफे खुदाबंदी से कांप रही है, जिस्म लर्जा पर अंदाम है, आंखों में आंसुओं का सैलाब है। ताजिर ने कहा, ए औरत, तू इतना कांप रही है, इतना रो रही है, बता आखिर वजह क्या है? क्या मैंने तुझे जबरदस्ती बुलाया? उसने कहा, ए ताजिर, मैं इसलिए रो रही हूँ कि बचपन से लेकर जवानी तक और मैका से लेकर ससुराल तक जिस इज्जत तो आबरू की मैंने हिफाजत की थी, आज गरीबी की वजह से मेरी इज्जत जा रही है। ए ताजिर, कोई देखे या ना देखे, मगर जिस खुदा ने तुझे और मुझे पैदा किया है वो खुदा देख रहा है। कल मैं उस खुदा के सामने कौन सा चेहरा लेकर के जाऊंगी? इतना सुनना था, ताजिर का जिस्म भी कांप गया। कहा, ए औरत, आज तक मुझे न जाने कितनी औरतों से मेरी मुलाकात हुई, मगर किसी के सीने में मैंने ये खौफ नहीं देखा। अगर तू इस गरीबी में भी इतना खुदा से डरती है, तो जिस खुदा ने मुझे मालो जर दिया है उस खुदा से मुझे कितना डरना चाहिए। अगर तेरे सीने में इस गरीबी में भी इतना खौफ है, तो मेरे सीने में खुदा का कितना खौफ होना चाहिए। इतना सुनना था, कहना था। औरत से अपने आप को अलग करता है और कहता है, मैं तेरे जिस्म को हाथ नहीं लगा सकता, तुझे जो लेना है ले ले, लेकिन जा, जब नमाज पढ़ना तो इस गरीब ताजिर के लिए भी दुआ करना, इस गुनहगार के लिए भी दुआ करना। औरत खुशी के आलम में झूमती है, ए अल्लाह, तेरा करम है, तूने मैका में भी मेरी इज्जत बचाई, तूने ससुराल में भी मेरी इज्जत बचाई है। आज भारत की बेटियों ने इज्जत को इज्जत समझना छोड़ दिया। आज भारत की शादीशुदा औरतों ने भी इज्जत को इज्जत समझना छोड़ दिया। अगर तेरी जिंदगी में कोई शौहर है, अगर तुझे वो पसंद नहीं है, तो हो सकता है उसके जरिया जो औलादें तेरी गोद में है वो तुझे पसंद हो, उनके जरिया तुझे फायदा पहुंचे। अगर तेरा शौहर तुझे पसंद नहीं है, तो ये क्या जरूरी है कि आवारा आशिक के साथ मिलकर उसे काट करके ड्रम में डाल दिया जाए? क्या ये जरूरी है कि 3 बच्चों को छोड़कर भागकर किसी के साथ शादी रचा ली जाए? भारत का संविधान इतना कमजोर है कि औरत अगर भागकर चली गई तो जिसके साथ चाहिए कोर्ट मैरिज उसी के साथ करा दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो मुझे इस बात का खतरा होता है कि जब औरतें भागकर किसी के साथ शादी कर सकती हैं, तो फिर ये महंगी शादियों का क्या मतलब है? ये 10 लाख 20 लाख 50 लाख की जो शादी हो रही है, इन शादियों का क्या मतलब है? चाहे हमारे यहाँ रजिस्टर से निकाल लिखा है और चाहे उधर पंडित जी पतला लिखे, इसका कोई मतलब क्या रह गया? जाहिर सी बात है, आपने यूपी की एक खबर को नहीं पढ़ा तो सुनिए। एक लड़की की शादी हुई, लेकिन वो लड़का सुन्नत वाला था, दाढ़ी वाला था। अब उसको दाढ़ी वाला शौहर पसंद नहीं आया, तो देवर के साथ उसने भाग करके शादी कर ली। मजा तो ये है
कि कोर्ट ने उसको साहब सर्टिफिकेट भी बनाकर दे दिया कि अब दोनों मियाँ बीवी हो गए। अब आप जरा सा सोचिए, जब समाज इतना बिगड़ जाए, माहौल इतना घटिया हो जाए, तो फिर हम लोग तकरीर में और क्या करेंगे? हमारा तो काम है कौम की हिफाजत करना, लेकिन भारत की बेटियों याद रखना, इसमें इज्जत तो आबरू नहीं है। कोर्ट की नजर में तू उसकी बीवी बन गई, मगर इस्लाम कहता है जब तक तू जिस शौहर के निकाह में है, जब तक उससे के निकाह से तू निकलेगी नहीं, तब तक तेरी दूसरी शादी नहीं हो सकती है। याद रखना, जिंदगी में यही एक मसले का हल नहीं है। अगर तेरा शौहर तुझे पसंद नहीं है तो तू उससे मुतालबा कर सकती है, अपने घर वालों से कह सकती है तेरा शौहर शराबी है, जुआरी है, जालिम है, इस्लामी अदालतें खुली हैं, तुम उसमें मुकदमा करके उसके सुधरने की गुजारिश कर सकती है। इस्लाम ने इसका एक फ्यूचर प्लान तैयार किया। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। औरत मर्द के लिए पर्दा है, मर्द औरत के लिए पर्दा है। औरत के लिए ये जरूरी है शौहर के अंदर कोई कमी हो तो उसकी इस्लाह करे। ऐ मेरे शौहर, आप अपनी इन चीज कमियों को पूरा कीजिए। अगर शौहर, मेरा यकीन कहता है, अगर बीवी नमाजी होना, शराबी शौहर भी उसकी कदर करता है। बीवी कुरान पढ़ने वाली होना तो बेनमाजी शौहर भी उसकी कदर करता है। बीवी नेक है तो शौहर को नेक बनाने की कोशिश करता है। याद रखिएगा, जिंदगी में इन बातों को, सैयदा खातून जन्नत की सुन्नत को अपनाइए, सैयदा खातून जन्नत की सीरत को अपनाइए। मैं इसके बारे में एक दो बातें आपको बताऊं और आगे अपनी तकरीर को बढ़ाऊं। बात निकल गई, अगर आपका शौहर कहीं भाग गया, 3-4 साल तक उसका पता नहीं है, ऐसा कोई हादसा आपके इलाके में होता है, पहली फुर्सत में इस्लामी दारुल कज़ा में मुकदमा दर्ज कराइए। 2-3 नोटिस होगी, जांच किया जाएगा, लड़का नहीं आएगा, फंस के निकाह करके आपको दूसरी शादी की इजाजत दे दी जाएगी। एक बात और याद रखिए, मर्दों से भी मेरी गुजारिश है, इस्लाम कहता कि जब बीवी को मन करे तभी उठकर तलाक दे दीजिए। मना किया इस्लाम ने, का तलाक मत देना, तलाक के करीब मत जाना। हलाल चीजों में अगर खुदा को कोई शय पसंद नहीं है तो तलाक खुदा को पसंद नहीं है, अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं है, इसलिए तलाक से बचिए। अगर बीवी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले उसे समझाइए, उसके ऐप पर पर्दा डालिए, उसकी इस्लाह की कोशिश कीजिए। फिर भी इस्लाह नहीं करती है तो उसके माँ बाप को खबर कीजिए। माँ बाप के समझाने पर भी नहीं मानती है तो आप उससे बोलना बंद कर दीजिए। अगर फिर भी नहीं मानती, सोना बंद कर दीजिए। फिर भी नहीं मानती तो धमकाइए, नहीं मानोगी तो तलाक दे देंगे। मगर ये सारी बातें तब है जब आप बीवी का खर्चा उठाते हो, बीवी को कपड़ा पहनाते हो, बीवी के रहने के लिए मकान देते हो। वरना आज के नौजवानों का हाल ये है, निकाह जब हम लोग पढ़ाते हैं तो मौलाना साहब क्या बोलते हैं, बिल एवज मुबलिग 51,000 रुपए सिक्के रायजुल वक्त मां नानो नफका वो सुकना के तुम्हारी ज़ौजियत में दिया, क्या तुमने कबूल किया? लड़का मुस्कुराते हुए कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने कबूल किया। सारे लोग सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 4 दिन बाद लड़की मैका जाती है, कहती है मैं मैका जा रही हूँ, कुछ पैसा वैसा दीजिएगा। तो कहता है तुम्हारा बाप कमा कर रख कर गया। क्यों? जब कबूल कर रहा था तो इमाम साहब से पूछा, हजरत ये जो मां नानो नफका वो सुकना है, इसका क्या मतलब है? पैसा तो समझ में आ गया कि 51,000 देना है, मगर नफका सुकना, नान का माना रोटी, यानी जब निकाह हो गया तो आज के बाद उसके खाने का इंतजाम करना तुम्हारी जिम्मेदारी। ठीक है, समझ गए बात? नहीं समझे तो फिर समझाएं। नहीं, अब वो उसके लिए खाने का इंतजाम करना आपकी जिम्मेदारी है। वो कमाकर नहीं खाएगी, कमाकर आपको खिलाना है, और कमाकर रूप भी नहीं दिखाना है कि हम कमा रहे हैं, जैसा आजकल नौजवान रूप दिखाते हैं। अरे मर्द है तो कमाने ही के लिए तो है, तो फिर रूप काहे के लिए गांठ रहे हैं कि हम कमा रहे हैं? मर्द कमाने के लिए ही बना है और औरत उसे खर्च करने के लिए बनी है। जो उसका काम है खर्च करना,
करना वो खर्च करेगी, और आपका काम है कमाना, आप कमाइएगा। बस उससे गुजारिश ये है कि वो जायज जगह खर्च करे। आप समझ गए? नान कमाना, रोटी खाने का, दूसरा नफका, उसके जायज खर्च का इंतजाम आपकी जिम्मेदारी है। आज का नौजवान कहता है अच्छा खा पी तो रही है, पैसा क्या करेगी? अब वो जायज जगह खर्च करेगी, उसे जो भी जरूरत है, साबुन की जरूरत, शैम्पूल की जरूरत, कपड़े की जरूरत, जो उसकी ख्वाहिश है जायज, उसके श्रृंगार बनाव का जायज सामान आपके ऊपर देना वाजिब है, लाजिम है, जरूरी है, आपको कमा करके देना है। तीसरा, रहने के लिए मकान, ये कहकर तेरा भाई कमा के रख कर गया है, तेरा बाप कमा कर रख गया है, ये जाहिल इंसान की बोली हो सकती है, मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों की बोली ये नहीं हो सकती। एक ये बात इतनी मेरी समझ गए। अब जरा आगे बढ़िए, बीवी के पास सोना बंद कर दीजिए। अब उसे कहिए नहीं मानोगी तलाक दे देंगे। देखिए ना, माथे से पसीना आ जाएगा, लेकिन एको बार नहीं, धमकाता नहीं है, एक बार फोन पर सब बोल देता है ना। अभी एक नहीं, ये समझता है कि जब तक 3 बोलेंगे नहीं मामला होगा नहीं, है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब आसान तरीका सुन लीजिए, जितने नौजवान हैं आप लोग सुनिए, गौर से सुनिए। फिर भी अगर आपके धमकाने पे भी नहीं मानती है, अब एकदम में बेशर्म है, मानेगी नहीं, तो 1 तलाक दीजिए। कितनी? 1 तलाक दीजिए ना, सारा निजाम ढीला हो जाएगा। जाएगी घर, समझौता, ए भाई चाय, अब सब लोग जान गया कि आप चाय ही बेच रहे हैं। आप एक जगह बैठ जाइए, जिसको चाय पीने होगी जाकर आपसे पी लेगा, ठीक है? अब गौर से मेरी बात सुनिए, जाहिर सी बात है हम जिस दौर में जी रहे हैं, ये जो मैं मसला बता रहा हूँ जानना बहुत जरूरी। कितनी तलाक? 1 तलाक दीजिए, आप टेंशन फ्री मैका पहुंचा दीजिए, जाओ। अब तो जाएगी तो घर में हंगामा होगा ना, माँ डांटेगी, भाई डांटेगा, क्या करती हो, काहे नहीं अच्छे अखलाक से रहती हो, सब रिश्तेदारों का फोन, अरे बाबू ये क्या कर दिए। अरे भाई कोई बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए, पंचायती कीजिए, ठीक से रहेगी ना? अब हाँ है, एकदम ठीक से रहेंगे, सब अच्छा है। अब लोग पूछेंगे अब क्या करना होगा? हलाला नहीं, हलाला का कोई टेंशन नहीं, रजअत कीजिए। 1 तलाक दिए है, खुशी खुशी घर लेकर के आइए। कोई टेंशन हुआ? बोले कोई टेंशन हुआ? अब वो कहते हैं नहीं हम मन में नहीं करेंगे, पूरा मुखिया जी से दबाव बनवा दी, एकदम ये लड़का मुझको पसंद नहीं है, हम दूसरी शादी करेंगे। ठीक है भाई, दूसरी शादी करेगी तो भी 3 तलाक देने की जरूरत नहीं है, 2 तलाक दे दीजिए, या 1 तलाक के बायन निकाह से निकल जाएगा। अब निकाह से निकल गई, चली गई, फिर एहसास हुआ, पता चला कि नहीं यार, जिससे तो मेरी शादी हो रही है ये उससे भी भटियारा है ना, उससे भी खत्म है।